करौली जिले के केंद्रीय कर्मचारियों ने भी एनपीएस के बदले यूनिफाइड पेंशन स्कीम की घोषणा को लेकर खुशी का माहौल है। यहां के केंद्रीय कर्मचारियों ने केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए इस स्कीम को कर्मचारियों के लिए काफी फायदेमंद बताया है। यूपीएस लागू होने से जो एनपीएस वाले कर्मचारी हैं उनको फ़ायदा तो नज़र आ ही रहा है, क्योंकि कम से कम 10 साल सर्विस पूरा करने के बाद में 10,000 की पेंशन मिलने का जो प्रावधान गवर्नमेंट ने बताया है 1 अप्रैल 2025 से ये लागू हो रही है। और साथ ही जब पूरा 25 साल के ज़्यादा जब हमारी पूरी सर्विस हो जाती है तो उसके बाद में फिर हमको बेसिक का जो लास्ट बेसिक होगी उसका 50% पेंशन के रूप में दिए जाने का बंदोबस्त सरकार कर रही है। सरकार ने जो भी योजना पेंशन लागू की है वो अच्छा कदम है और एक अच्छा प्रयास है। इससे कई कर्मचारियों का भला होगा और आने वाले टाइम में और भी अच्छा कदम कर इसमें कोई सुधार करने की गुंजाइश है तो करते रहेंगे। सरकार द्वारा जो ये यूपीएस का जो पेंशन दिया गया है यह कदम निश्चित ही स्वागत योग्य है। इससे जो 23 लाख कर्मचारी हैं उनको निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। जो सरकार ने नई पेंशन स्कीम लागू की है वो बहुत ही मच अवेटेड स्कीम थी। बहुत सारे कर्मचारी ऐसे थे जो ओल्ड पेंशन स्कीम से या फिर एनपीएस से ओल्ड पेंशन स्कीम से तो लाभान्वित हो गए थे, परंतु 2004 के बाद जिस तरह से एनपीएस लागू हुआ उससे कई कर्मचारियों के मन में संदेह था कि 60 वर्ष के बाद हमारा क्या होगा, और बहुत ही संशयजनक स्थिति में जी रहे थे। काफ़ी विरोध होने के बाद जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी और भारत सरकार ने जिस तरह से इसे अब नए सिरे से यूपीएस के तौर पर लागू किया है वो वाकई में ओल्ड पेंशन स्कीम से भी ज़्यादा फायदेमंद है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी है। इसको लेकर केंद्रीय कर्मचारी काफी उत्साहित हैं। जयपुर में भी केंद्रीय कर्मचारियों ने केंद्र सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। केंद्र कर्मचारियों ने यूपीएस को लेकर दूरदर्शन से अपने विचार साझा किए। केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम की घोषणा की है। ये एक बहुप्रतीक्षित एक योजना थी जिस पर केंद्रीय कर्मचारियों की नज़रें जमी हुई थी और एनपीएस में सुधार की आवश्यकता थी और सरकार ने एक बहुत ही सराहनीय कदम उठाया है। सभी कर्मचारियों को एक निश्चित पेंशन अब मिल सकेगी और ये उनके न केवल मोराल को बूस्ट करेगा बल्कि उनके सेवानिवृत्ति के बाद के समय को सुरक्षित भी करेगा आर्थिक रूप से। यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस इसके आने के बाद सभी केंद्रीय कर्मचारियों में खुशी की लहर है। और हो भी क्यों ना हो, बहुत एक निराशा रहती थी कि रिटायरमेंट के बाद उनकी वित्तीय सुरक्षा का क्या होगा, लेकिन अब यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बाद सरकार ने सारी निराशाओं को दूर कर दिया और सभी केंद्रीय कर्मचारी जिन्होंने 1 जनवरी 2004 के बाद अपनी सेवाएं देना प्रारंभ किया वे अब बहुत खुश हैं और वे जानते हैं कि अब रिटायरमेंट के बाद वो एक सम्मानजनक और वित्तीय रूप से सुरक्षित जीवन जी पाएंगे। Perhaps it's better for the employees because according to old NPS scheme which was there earlier, the employees felt that it's not secure for their future. So perhaps at least something they will get, it will be better for them. सरकार ने जो घोषणा की है यूपीएस से वो बहुत अच्छी सराहनीय योग्य है और जो 1 अप्रैल 2025 से स्टार्ट होने जा रही है ये एनपीएस के लिए भी सही है और आने वाले के लिए भी सही है। मैं इसके लिए सराहना करता हूँ। सरकार की तरफ से जो कदम उठाया गया इससे बहुत सारे कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा और आने वाले जो न्यू रिक्रूटी है उनको भी इसका बेनिफिट मिलेगा। साथ ही साथ जो पुराने कर्मचारी 1 अप्रैल 2025 से पहले रिटायर हो रहे हैं उनको भी इसका लाभ मिलेगा। तो ये सरकार की तरफ से बहुत सराहनीय कदम है।